पृथ्वी की कहानी कई बार बताई और दोहराई गई है, लेकिन हमारे ग्रह का निर्माण का एक अजीब वैज्ञानिक रहस्य बना हुआ है। हालांकि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि पृथ्वी लगभग 4.6 अरब साल पहले सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के एक विशाल बादल से बनी थी। लाखों वर्षों में यह धूल के कणों, क्षुद्र ग्रहों और अन्य बढ़ते ग्रहों के बीच अनगिनत टकरावों के कारण बड़ा हो गया, जिसमें एक विशाल प्रभाव भी शामिल था, जिसने पृथ्वी को बनाने के लिए पर्याप्त रॉक गैस और धूल को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। इन टाइटैनिक घटनाओं के बाद हमारी युवा पृथ्वी कैसी दिखती थी, मैं आपको इसके गठन के शुरुआती दिनों और शुरुआती क्षणों में ले जाता हूं, जब हम 4.6 अरब साल पहले अपने ग्रह का पता लगा रहे थे। इसकी शुरुआत में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने वाले संभवतः 100 या उससे अधिक नए ग्रहों में से एक थी, जिसे उसके द्वारा पहचाना नहीं जा सकता था। आधुनिक रूप में यह इस हद तक अत्यधिक गर्म रहा होगा कि ग्रह संभवतः पहले पिघले हुए मैग्मा के महासागरों से ढका हुआ था। पृथ्वी एक नर्क के दृश्य की तरह दिखती होगी, ठंडा लावा की झुलसी हुई जहरीली उबलती गेंद। इस तीव्र अवधि में जीवन के अस्तित्व के लिए एक वीरान जगह होगी। पृथ्वी का इतिहास एक समय की शुरुआत है जिसे हेडियन ईओन कहा जाता है, जो 4.6 अरब से 4 अरब साल पहले तक चलता है। हेडियन नाम इस नरकीय पृथ्वी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि यह इस नरकीय समय के दौरान अंडरवर्ल्ड के यूनानी देवता हेड्स से है। नवजात ग्रह ठंडा हो रहा था। यह वैश्विक भूकंपीय गतिविधि, रेडियोधर्मी सामग्री और प्रारंभिक सौर मंडल में अन्य वस्तुओं के साथ टकराव से हिल गया होगा। उल्काओं की निरंतर बौछार ने पृथ्वी की सतह को गड्ढा युक्त ज्वालामुखी और अशांत भूमि बना दिया होगा। सौर मंडल के गठन के लगभग 100 मिलियन वर्ष बाद हुआ, जिसने हमारे युवा ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार के आसपास थिया नाम का एक प्रोटोग्रह था। पृथ्वी के रास्ते में बहते हुए इसने हमारे युवा ग्रह को एक झटके से मारा, जिससे खरबों टन मलबे का विस्फोट हुआ। गर्म पिघली हुई चट्टान और गैस का मिश्रण अंतरिक्ष में चला गया। उत्सर्जित सामग्री हमारे ग्रह की परिक्रमा करने लगी। गैस, धूल और चट्टान के झुरमुट टकरा गए और एक साथ चिपक गए, और संभवतः केवल कुछ हजार वर्षों या उससे भी कम समय में यह शुद्ध विनाश से एक गोलाकार आकार में परिवर्तित हो गया होगा। हम आज जिस दुनिया को देखते हैं वह अभी भी एक बहुत ही अलग ग्रह है, जहां वर्तमान पृथ्वी पर जीवन लाने वाले पानी के महासागर हैं, जो इसकी गर्म सतह पर बहते हैं। हालांकि अभी भी अपनी विशाल उपस्थिति और लगातार ज्वालामुखी विस्फोट के साथ आकाश पर हावी है, जिससे जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड सहित गैसें पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में फैल गईं। लेकिन विनाश और निर्माण का यह तीव्र समय अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हेडियन ईओन के अंत में पृथ्वी और चंद्रमा पर और भी अधिक वस्तुओं से हमला किया गया था। लगभग 4 अरब साल पहले भारी बमबारी हुई होगी। आकाश से उग्र उल्काओं की बारिश हुई थी। सौर मंडल के गठन से बचा हुआ मलबा हिंसक रूप से टकरा गया था। पृथ्वी बार बार, लेकिन इस सब विनाश से कुछ अविश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि यह गिरता हुआ मलबा पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी, चंद्रमा से टकराए थे, अन्य आंतरिक ग्रहों में जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों में पानी की एक महत्वपूर्ण मात्रा थी। संभवतः प्रत्येक उल्कापिंड में थोड़ी मात्रा में पानी था। चूंकि उन्होंने 20 मिलियन वर्षों से अधिक समय तक पृथ्वी पर बमबारी की, पृथ्वी बार बार, लेकिन इस सब विनाश से कुछ अविश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि यह गिरता हुआ मलबा पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। संभवतः 200 मिलियन वर्षों के बाद पानी का जमाव शुरू हो गया। प्राचीन ग्रह गर्म और नरकीय से समान तापमान पर परिवर्तित हो गया था, जिसे हम आज देखते हैं।
वायुमंडल के भीतर जल वाष्पित होकर तालाब, झीलें और अंततः पूरे महासागर बन गए, जिससे भविष्य में आदिम जीवन विकसित हुआ। यही वह पानी है जिसे हम आज पीते हैं, जिनमें से कुछ हो सकता है अरबों साल पहले प्राचीन बहते धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों द्वारा हम तक पहुंचाया गया हो। यह संभावना नहीं है कि हैडियन इयॉन की बेहद अस्थिर परिस्थितियों में जीवन का निर्माण और स्थापना हो सकती थी। यदि इस समय जीवन बनना शुरू हो गया होता तो इसकी सबसे अधिक संभावना होती। इसे बार बार तब तक नष्ट किया गया जब तक इसके पैर जमाने के लिए अनुकूलतम स्थितियां नहीं बन गईं। जीवन की कहानी संभवतः हैडियन इयॉन के बाद के समय में शुरू हुई, जिसे आर्कियन इयॉनन कहा जाता है। हालांकि यह संभव है कि जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक थे इस नरकीय काल के दौरान किसी बिंदु पर गठित किया गया था, जिसका अर्थ है कि सभी जीवित चीजों की उत्पत्ति आग और विनाश के युग में शुरू हुई होगी, लेकिन सृजन का एक महायुग की शुरुआत हुई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।